आज हम औषधि के विषय में नहीं, अपितु जो हमारे नित्य जीवन में प्रयोग में आने वाली जो वस्तु है, आज हम उसके संदर्भ में बात करेंगे। वास्तव में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने औषधि उसको माना जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। तो मैं बात कर रहा था गेहूं के विषय में। इसकी जो औषधीय गुणों की चर्चा करें, उसमें से एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत बताना चाहूँगा। जिनको पेशाब में जलन वगैरह होती है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको प्रयोग करने की विधि यह है कि आप मोटा मोटा जो दलिया कूट करके लगभग 2 चम्मच गेहूं को मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। सुबह नितार लें, नितार करके थोड़ा मिश्री मिला करके उस पानी को पीते हैं तो इससे पेशाब खुल करके होएगा। उससे जो पथरी होने की संभावना भी नहीं रहेगी। उससे आपको मूत्र कृच्छ जो बार बार रुक करके पेशाब होता है, उसमें भी इससे पूरा लाभ होगा। तो आप अपने मूत्र रोग में भी इस गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं हमारे जीवन के लिए एक अपरिहार्य अन्न है। और आज जो हम भारत देश के अंदर हरित क्रांति की बात करते हैं, तो उसमें से एक जो अनाज है हरित क्रांति के अंदर, ये गेहूं भी एक महत्वपूर्ण अनाज है। गेहूं को यदि आप रोटी बना करके खाते हैं तो उससे ताकत मिलती है, और यदि पराठा बन करके घी में तल करके उस गेहूं के रोटी को खाते हैं तो वो जा करके अपचन पैदा करता है। घी इतना नुकसानदायक नहीं है, आटा भी नुकसानदायक नहीं है, परंतु घी आटे का संयोग। रोटी बनाइए, रोटी बना करके रोटी के ऊपर मक्खन रख लीजिए। एक बात ध्यान भी रखना, कई लोग क्या करते हैं, रोटी को बड़ी चुपटते हैं, घी से चुपटते हैं, तो चुपड़ी हुई रोटी भी जो है वो जा करके हजम नहीं होती है। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं। एक रोटी को आप टुकड़ा करके पानी में डाल दीजिए, दूसरी रोटी को घी चुपड़ करके आप पानी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि चुपड़ी हुई रोटी जल्दी गलेगी नहीं, और बिना चुपड़ी हुई रोटी यदि हम पानी में डाल देते हैं तो जल्दी गल जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है पर समझने की बात है। और यदि पराठे को पानी में डाल दीजिए तो और भी नहीं गलेगा। इसी तरह से जो हमारा पेट है उसको उसका पाचन होने में, उसको पचाने में, पराठे को पचाने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। चुपड़ी हुई रोटी को पचाने में थोड़ी और कम ताकत लगती है, और बिना चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं तो पेट आराम से उसको पचा लेता है। तो आप कहेंगे कि क्या घी का सेवन नहीं करना चाहिए? नहीं, आप घी को सब्जी में डाल दीजिए, आप घी को दाल में डाल दीजिए, तब फिर आप रोटी खाइए, पूरा स्वाद आपको मिलेगा, वो जाकर के डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और यदि आप रोटी के ऊपर घी रख करके भी यदि रोटी के साथ खा लेते हैं तो भी वह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए चुपड़ी हुई रोटी नहीं, अपितु रोटी के ऊपर घी रख करके या रोटी को आप जो है घी को दाल सब्जी में डाल करके आप सेवन करें। तो मैंने मेरी माताओं को, बहनों को यह भी बताने का अभी प्रयत्न किया है कि घी और गेहूं का सेवन हम कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे तो घरों में से सुबह उठने वाला पराठे की धुएं की जगह वो आप उसका स्वाद से लाभान्वित ज़्यादा हो पाएंगे।